हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के हमारे इस प्रोग्राम में डिवाइन ब्लेसिंग्स का। जैसे कि हर बार सेशन होता है और नई नई चीजें आपको जानने का मौका मिलता है और आप उन चीजों को अप्लाई भी करते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आज आपके प्रोग्राम में आपको नई चीज के बारे में बताया जाएगा। लास्ट टाइम जो आप लोगों को बताया गया था कि स्वर विज्ञान से किस तरह से हम लोग जो है डायबिटीज को दूर कर सकते हैं। स्वर विज्ञान की जो तकनीक है और सिद्ध पुरुषों की जो एक तरह से मैं बोल सकती हूँ कि उनका आशीर्वाद है, उससे किस तरह से हम लोग डायबिटीज को, एक लंबे टाइम तक चलने वाली बीमारी को दूर कर सकते हैं। उसी तरह से आज के सेशन में भी आपको एक नए रोग के बारे में बताया जाएगा कि वो नहीं हो, उससे कैसे बचा जा सकता है, और अगर है तो उसे दूर करने के लिए क्या क्या, प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं, वो सारी चीजें हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि अपना ये जो प्रोग्राम होता है डिवाइन ब्लेसिंग्स का, उसके हम लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करते हैं। उसका एक प्रॉपर चैनल बनाया हुआ है स्वर विज्ञान एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स के नाम से। तो आप में से किस किस ने उसको जो है सब्सक्राइब कर रखा है, एक बार हैंड रेज करके मुझे बताइए। अगर नहीं कर रखा है, ओके, जगवीर सर ने कर रखा है, थैंक यू सो मच जगवीर सर। पर बाकी भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो अगर आपने नहीं कर रखा है, चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार स्क्रीन पे उस चैनल को दिखाएं, ताकि आप लोग उसको नोट डाउन कर ले और अभी की तुरंत जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर बेसिस पे उस पे कुछ ना कुछ नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो आप देख पा रहे होंगे अभी जो स्क्रीन मैडम शेयर कर रही है, उसमें स्वर विज्ञान एंड डिवाइन ब्लेसिंग के चैनल के बारे में आपको डिटेल देने वाले हैं। तो मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी, मैम स्क्रीन शेयर हो चुकी है तो एक बार के लिए इसको रोक दें। इसमें अभी 2 ही वीडियोस अपलोड किए गए हैं, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे हमने इस चीज का प्रण लिया है, तो नई नई इंफॉर्मेशन हम डालते रहेंगे आप लोगों के लिए। और आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बताने वाले हैं कि हृदय रोग से रिलेटेड जो समस्याएं लोगों को फेस करनी पड़ती है, उन्हें दूर करने के लिए स्वर विज्ञान की तकनीक किस तरह से कारगर है और किस तरह से हम इस तकनीक के जरिए से दूर कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अंजलि मैडम को इनवाइट करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि आज के इस सत्र की, इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रोग्राम में। और जैसा कि लास्ट वेबिनार में, लास्ट मीटिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्वर विज्ञान के जरिए डायबिटीज को कैसे दूर किया जाए, डायबिटीज को कैसे टाटा बाय बाय किया जाए। और बहुत से लोगों ने जो है हमें बताया भी है, जो चीज़ आपको, जो रेमेडीज दी गई थी, आप लोग उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो हम आपके लिए बहुत बहुत हम लोग ग्रेटफुल हैं। और हमारे प्रोग्राम को आप इतना पसंद कर रहे हैं कि आगे से ही हमारे पास में मैसेज आ जाता है कि मैडम हमें वेबिनार का लिंक नहीं मिला, हमें हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू। एंड आज का जो वेबिनार होने वाला है, आज का, जैसा कि अंजू मैडम ने अभी आपको बताया, कि आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि स्वर विज्ञान के जरिए आप अपनी हार्ट प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, हार्ट प्रॉब्लम को कैसे दूर भगाएं, एंड उसके लिए
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि ये प्रॉब्लम्स होती क्यों हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वेबिनार में भी आपको बताया था कि प्रॉब्लम होती नहीं है, बल्कि हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। हमारे बॉडी में कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे माइंड में वो इमेज क्रिएट हो जाती है, जिसके जरिए हम बार बार उस चीज का वो जिक्र करते हैं, तो वो परमानेंट फिक्स हो जाता है। लेकिन उसका इलाज हमें नहीं मिल पाता है। आप मेडिकल्स अगर आप यूज करते हैं, डॉक्टर्स के पास में भी आप जाते, ठीक है, परमानेंट आपको वो एक थोड़े टाइम के लिए वो आपको कुछ मेडिसिन वगैरह दे के आपको वो ठीक कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि परमानेंट अगर आपको उस चीज का इलाज चाहिए, तो उसके जरिए वो कौन कौन सी चीजें हैं, ये प्रॉब्लम होती क्यों है। हमारे अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की कमी होती है, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, किसी ने हमें कुछ चीजें बोल दी तो हम जल्दी हर्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे पहली चीज तो ये है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। आज हम इसके बारे में भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चीज ये है कि अगर मान लो प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए वो कौन कौन सी रेमेडीज है, वो कौन कौन सी उपचार है, एंड वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जिसको अगर आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हो, तो आप इस प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी गुड बाय कर सकते हो। तो अभी मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वेबिनार को। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इनवाइट करूंगी श्री विद्याचार्य टीम 360 के चेयरमैन एंड सीईओ मिस्टर डी शर्मा जी सर, जिनका रेगुलर बेसिस पे आप लोग ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। और इनके पर्सनली भी कुछ वर्कशॉप्स जो है हम लोग यहाँ पे अरेंज करवाते हैं। लेकिन ये जो अपना रेगुलर बेसिस पे वर्कशॉप हो रहा है, ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन अगर इनके आप पर्सनली अगर आप इनसे कुछ वर्कशॉप लेना चाहते हो, तो वो चार्जेबल होता है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। लास्ट में हम आपको वो भी बताएंगे। और अभी हम लोगों ने एक नया यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया गया था, डिवाइन ब्लेसिंग्स के नाम से। आप उसे भी जो है सब्सक्राइब कर लो, ताकि क्या है कि जैसे जैसे हम लोगों की वर्कशॉप होते रहेंगे, तो आपको जो है वो नई इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और आप घर बैठे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप उस चीज को अप्लाई करें। एंड आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, या आप हमें कॉल के जरिए, या किसी भी तरह जो भी आप लोगों को लगे उस अकॉर्डिंगली आप हमें बताएं, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। और जो है, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ये वेबिनार। और अब मैं इनवाइट करूंगी ये जो है श्री विद्याचार्य श्री डी शर्मा जी सर को। और हम रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि आज के वेबिनार में थोड़ा सा डिटेल्ड में आप इस चीज को बताएं। पहले तो ये प्रॉब्लम होती क्यों है, कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, और अगर प्रॉब्लम हो गई तो उसका सॉल्यूशन क्या है। थैंक यू। हेलो आप सभी को आज के इस प्रातःकालीन सत्र में बहुत बहुत अभिनंदन। आपका अभिवादन है कि आपने समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को आरंभ किया। आज जो है वो अपन सीधी सीधी बात करेंगे। वो है कि ये जो हृदय रोग होता है, हार्ट की जो बीमारी होती है, ये किस कारण से होती है, और फिर समय रहते इसका कैसे सावधानी पूर्वक उपचार कर लिया जाए, ताकि हो ही नहीं, और हो जाए तो उसके बाद में किस तरह से औषधि वगैरह से और अन्य तरीकों से इसे ठीक किया जाए। देखो, ये जो हृदय रोग है, ये हृदय रोग एक दिन में नहीं होता है, इसको लंबा समय लगता है। और हृदय रोग अपने आप नहीं होता है, ठीक है। इस हृदय रोग को अपन जो है आहूत करते हैं, अपन बुलाते हैं।
कैसे बुलाते हैं, मैं आपको अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। उस कहानी से आपको ज्ञात होगा कि अपन कह तो देते हैं, आदेश दे देते हैं, बाद में आदेश भूल जाते हैं। लेकिन घटना तो घटेगी। जब आपने बीज बो दिए तो पौधा तो बनेगा। और जब पौधा बनता है तो आप कहते हो ये किसने बना दिया। ये आप ही का बीजारोपण किया हुआ है, इसलिए होता है। ठीक है। कहानी ये है कि एक अच्छे सेठ थे। उनके लड़का था, पुत्र वधू थी, और एक छोटा पोता था 4-5 साल का। और वो एक अच्छे कथाकार कोई आए हुए थे जो भागवत पर कथा कर रहे थे। तो उनकी कथा सुनने के लिए पूरा परिवार गया हुआ था। यानी बहू थी, उसका पति था, वो छोटा 4 साल का बच्चा था, और सास थी और ससुर थे। इतने लोग जो है उस कथा में गए हुए थे। तो कथा सुन रहे थे कि बच्चा इधर उधर खेल रहा था। खेलते खेलते मम्मी के पास आया, बोले कि मेरे को जो है सूसू करना है। तो माँ ने इशारा किया रुक जा अभी, यानी कथा चल रही है। पर वो बच्चा है, बार बार यानी उसने जो है किया। तो फिर आखिर माँ ने उसे उठा करके ले गई और सुसु करा के लाई। बात कथा तो खत्म हो गई, घर आ गए। घर आ गए तो दादाजी जो थे उसने अपने पोते को बुलाया कि बेटा, कथा वगैरह की जगह बहुत पवित्र होती है, वहां पर तुझे ये नहीं कहना चाहिए कि सुसु आ रहा है। तो बेटा 4-5 साल का था, थोड़ा थोड़ा ही बोलना जानता था। तो उसने कहा फिर मुझे क्या कहना चाहिए वो बतला दो। तो कहा कि जब ऐसा हो, सुसु करना हो, तो ऐसे बोलो मुझे भजन गाना है। तो बच्चे ने कहा ठीक है। तो ये कह करके रे सेठ जी तो अपने काम में लग गए। आई गई होगी बात, 6-8 महीने निकल गए। और उनकी एक लड़की थी, मेरी जेबल उम्र की, शादी योग्य। उसके सगाई का प्रोग्राम हुआ, गोद भराई की रस्म वगैरह हुई। शाम हो गई, 8 बज गई, 9 बजने लगे, और सब लोग सोने करने लगे। इतने में वो दादाजी के पास बच्चा आया, आकर के बोला कि मुझे भजन गाना है। उन्होंने कहा यार मेहमान आए हुए हैं और आए हुए हैं, डिस्टरबेंस होएगा, अभी कहेगा तू भजन गाएगा, रहने दे, भजन मत गा। बोले नहीं नहीं, मुझे तो भजन गाना है, मैं तो गाऊंगा ही, बिना गाए मैं नहीं रह सकता, मैं तो गाऊंगा ही। तो फिर सेठ जी ने सोचा कि अब ये जिद कर रहा है, तो बोले फिर लोगों को डिस्टर्ब नहीं हो, लोग सो रहे हैं पास में, मेहमान लोग आए हुए हैं, तू मेरे कान में जो है गा ले। तो बच्चे ने कान में सुसु कर दिया। तो बोले ये क्या किया। तो बच्चे ने कहा आप ही ने तो कहा था कि यानी जब कोई सुसु आए तो ये कहना कि यानी भजन कर ले। यानी उन सेठ जी के निर्देश दिए हुए थे, बाद में सेठ जी भूल गए। ऐसे ही अपन लोग अनजाने में ये संदेश देते हैं कि आजा हार्ट अटैक मेरे आजा, आजा हृदय की बीमारी मेरे आजा, और बाद में भूल जाते हैं। किसी के हृदय की बीमारी हुई हुई है, अपन उसे मिलने जाते हैं, वहां देखते हैं बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। जो मंत्री कभी घर नहीं आया और उसे पता चला कि फलाने के हार्ट अटैक आ गया, वो भी मिलने आ जाता है। जिस रिश्तेदार ने कभी यानी चिट्ठी पत्री तक नहीं, रिश्तेदार का कोई लेन देन नहीं, वो भी क्या है कि मिलने के लिए आ जाते हैं कि भाई उनके हृदय घात हुआ है और हुआ है, चलो मिल आते हैं, वो भी मिलने आ जाते हैं। तो आदमी सोचता है यार ये तो हृदय घात तो बड़ी अच्छी चीज है। जो अनजान आदमी अनजान में क्या कर, वो देखता है यार इससे तो बड़ी बड़े बड़े लोग आते करते हैं, तो वो अंदर में एक फीलिंग बना लेता है कि ईश्वर करे यार मेरे भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा, बड़ा नहीं सी, छोटा मोटा मेरे भी हार्ट अटैक हो जाए, छोटी मोटी मेरे भी दिक्कत हो जाए, और फिर वो ईश्वर पूरी कर देता है। ये जो पूरा यूनिवर्स है, ये क्या है, ये तो आपका नौकर है। जो आप कहते हो कहता है तथास्तु। आपने कहा मेरे थोड़ी सी हो जाए बीमारी, तो ये कहता है तथास्तु, हो गई। इसी तरह से जिन लोगों के बीपी होता है, वो लोग भी क्या है, बीपी के मेरे इतना बीपी है, ये है ये है, बड़े बड़े, मैंने कई बड़े बड़े ऑफिसर्स देखे हैं, सुबह आते हैं मेरे आज इतना बीपी है, इतना है, वो इतने में स्टाफ आता है, अरे साहब आप तो इतना बीपी होने के बाद भी काम कर रहे हो और कर रहे हो, और वो भी अंदर ही अंदर गदगद होता है कि वाह देखो मेरे बीपी की कितनी तारीफ हो रही है। तो फिर क्या है कि ईश्वर तो आप जानते ही हो, ये यूनिवर्स है। आप कहते हो कि तो मेरे भी हो जाए तो तथास्तु, तथास्तु। तो एक बाबू के बीपी हुआ, एक बाबू के बीपी हुआ। तो मैंने उसे कहा रे तेरे बीपी का क्या लेन देन यार, तेरा काम तो उड़ाया काम है,
अफसर ने बता दिया और तूने कर लिया, तेरे से बीपी का लेन देन क्या, क्या रिश्तेदारी है तेरी बीपी की। तो फिर बातचीत की तो पता चला कि साहब वो आईएएस ऑफिसर साहब सीट पर बैठते ही कहते ये है, तो सब लोग आ जाते, अरे साहब के बीपी हाई हो गया, हाई हो गया। इधर से उधर डॉक्टर को बुलाते और बुलाते। मैं वो देख करके बड़ा, यानी मुझे अच्छा लगता कि देखो यार बीपी वालों की कितनी कदर होती है। ऐसे ही बोलेगी, एक बार एक मेरे साथी के बीपी हो गया तो उसके घर पे भी लोगों की आवाजाही लग गई, इसके बीपी हो गया। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, मेरी भी तारीफ हो जाएगी। वैसे तो पत्नी भी तारीफ नहीं करती, पिताजी भी तारीफ नहीं करते, बड़ा भाई भी तारीफ नहीं करता, और ये बीपी हाई हो जाएगी तो ये सब लोग तारीफ करेंगे। तो ये, तो क्या होता है कि इससे आदमी क्या है कि ये मान लेता है कि ये कोई अच्छी चीज है, और वो अनजाने में करता है, जानकारी में नहीं करता। जैसे मैंने आपको वो डाउजिंग वाला दिखाया था ना, कि अपन जो है अनजाने में हाथ को हिला देते हैं, वो डाउजिंग घूम जाता है, घूमता अपने संकल्प से, अपना जो है सबकॉन्शियस माइंड इस बात को पकड़ लेता है। तो पहली बात तो मेरी ये बात आपको अब कटु नहीं लगनी चाहिए कि जितनी भी बीमारियां हैं वो सब आपकी बुलाई हुई है, आपकी मेहमान है, आपकी मेहमान नवाजी पे आई हुई है। ठीक है। और वो जब तक आप मेहमान नवाजी करते रहोगे आपके पास रहेगी, और जिस दिन आपने मना कर दिया उस दिन चली जाएगी। फिर कौन रहता है? आप उदासीन हो जाओगे तो फिर बीमारी कोई और घर देखेगी, आपके यहाँ रहेगी ही नहीं। मेरी बात को समझ, ये मैंने इसका एक साइकोलॉजिकल बात बताई है कि बीमारी कैसे होते हैं। और साइकोलॉजिकल बीमारी कहाँ होती है, ये थोड़ा सा सुन लो। ये अपने ओरा में होती है। अपना जो ओरा है उसमें एक चक्र है जिसे हृदय चक्र कहते हैं। दो हृदय है। हेलो जगवीर जी, आपने सुना होगा कि दो हृदय होते हैं। एक हृदय तो ये है जो सीने के अंदर है, जो धड़कता रहता है, और दूसरा ब्रह्मांडीय हृदय जो अपने ये जो आज्ञा चक्र है दोनों भवों के बीच में है। दो दो हृदय है। ठीक है। एक तो ब्रह्मांडीय हृदय कहलाया, और एक अपने इंडिविजुअल के अंदर हृदय है, ये हृदय। ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल वाला हृदय है, ये चाहता है, क्या चाहता है? हेलो सुनो मेरी बात, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे को सुने। ठीक है ना, मेरी तारीफ करे, मेरे को सुने, मेरे को महत्व देवे। और लोग देते नहीं, देते नहीं तो ये हृदय क्या करता है? सिकुड़ना चालू कर देता है। समझ में आई ना? कईयों का तो बड़ा दिल होता है, और कईयों का दिल क्या है? छोटा है। क्या? कि अगर किसी ने, मैं गया और मेरे से बात नहीं करी तो हृदय सिकुड़ जाता है। 2 दिन तक मान लो किसी ने मेरी ओर देखा नहीं तो सिकुड़ जाता है। ठीक है। इसके मामले में लड़कियां बहुत आगे, अरे साहब मेरी तरफ तो देखते ही नहीं है, मेरे से तो बात ही नहीं करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है। आदमी कंफ्यूज है, क्या है? अगर बात कर लेगा तो कहेगा इसको शर्म ही नहीं आती, इतनी क्या बातें करता है। यानी दो तरफ से आदमी अनजाने में ये बीमारी बुलाता है। ठीक है। पहली तो कि अगर आपको महत्व नहीं देवे तो हृदय संकुचित होता है, सिकुड़ता है। और अगर कोई ज्यादा आपके पास बैठने लग जाए तो यार माथा खाने आ गया है तो रोज रोज आ जाता है, तो फिर हृदय सिकुड़ता है। तो यानी हृदय जब फैले तो बीमारी दूर, और हृदय जब सिकुड़े तब बीमारी आवाज। बीमारी में क्या होता है? देखो, अपने शरीर में क्या है? वायु का प्रवाह हो रहा है सब और हृदय इसका सेंटर है। हेलो पूजा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हृदय जो है इसमें अपन कहते हैं ना 5 तत्व है शरीर में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है योगियों के अनुसार, अध्यात्म वेताओं के अनुसार। वैज्ञानिकों के अनुसार नहीं, वैज्ञानिकों के तत्वों की अपने अलग डेफिनेशन है। तो ये बात मेरी समझ में आएगी, 5 तत्वों से बना हुआ है। तो इसमें जो वायु तत्व है ना वो यहाँ हृदय में रहता है। और आपकी वायु जब कभी कम ज्यादा होती है तो लोग कहते हैं मेरे तो गैस गैस की बीमारी होगी। ठीक है ना? तो गैस की बीमारी भी हृदय की बीमारी का ही एक रूप है। तो ये हृदय में क्या भरा हुआ है? इसका तत्व क्या है? गैस, वायु है, प्राण तत्व है। वो प्राण तत्व कम ज्यादा होता है तो ये आपके जो है हार्ट होने लगता है। अब इन प्राणों को कंट्रोल कौन करता है? इन प्राणों को कंट्रोल अपनी श्वास करती है। तो अब मैं आपको तरीका, तो बीमारी क्यों हुई? बीमारी 3 कारणों से हुई।
पहला तो कारण क्या बना कि आप लोगों को कोई कोई महत्व देने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। हर आदमी को जब रोटी पानी की व्यवस्था हो जाती है ना, उसके रहने करने की, सुरक्षा की, तो बाद में वो चाहता है कोई मेरी बात को सुने, कोई मेरे को महत्व दे, कोई मेरी तारीफ करे, कोई मेरे को माने, ठीक है ना। हृदय ये चीजें चाहता है। हेलो। और ये चीजें जब आपको नहीं मिलती तो ये हृदय सिकुड़ेगा। और ये कौन नहीं देता? या तो आप खुद अपने आप को नहीं देते, या आपके परिवार वाले नहीं देते, और कई परिवार वाले तो उल्टा कर देते हैं। आपकी बात सुनने की बजाय आपको दबा देते हैं, आपकी बात का समर्थन करने की बजाय खंडन कर देते हैं, आप को शालीनता के सुनने के बजाय गुस्सा करते हैं, आक्रोश करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, ताकि क्या है, आप दब जाए। तो आपके क्या है कि वायु जो है वो ऊपर नीचे होने लगती है। और जब ऊपर नीचे होने लगती है तो बेचारी ये जो मांसपेशियां जो है, इनकी जो ये नस नाड़ियां है, इनमें खून का दबाव कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। और खून के अंदर कई चीजें हैं, कोलेस्ट्रॉल है, रोर है, वो सब कम ज्यादा होने से क्या है कि बीमारियों के फिर अनेक अनेक नाम डॉक्टर्स लेने लगते हैं, तेरे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, तेरे तो बीपी ज्यादा है। कुल मिलाकर के क्या है कि तुम्हारी अनसुनी होगी बात ये, कि तुम यहाँ इस दुनिया में रह रहे हो, गौरवान्वित होकर के रहना चाहते हो, और दुनिया वो गौरव प्रदान नहीं करती, इसलिए हार्ट सिकुड़ने लगता है। देखो मूल कारण ये है, एक कारण तो ये, इसको बोलते हैं अपन साइकोलॉजी। ये साइकोलॉजिकल तरीके से बीमारी आती है। दूसरी बीमारी, दूसरी क्यों आती है? दूसरी इसलिए आती है कि आपने ध्यान नहीं दिया। क्या नहीं ध्यान दिया? कि मेरे को हार्ट को भी ठीक रखना चाहिए क्या, है ना, मेरे को मेरे शरीर को भी ठीक रखना चाहिए क्या, ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान नहीं देने से क्या हुआ कि जब आप किसी भी चीज को इग्नोर कर देते हो, आपने पत्नी को इग्नोर करना चालू कर दिया, नेग्लेक्ट करना चालू कर दिया, तो पत्नी इधर उधर दूसरी तरफ छिपके रहने लग जाएगी, सामने नहीं आएगी। आपने अपने पिताजी को इग्नोर करना चालू कर दिया, पिताजी नहीं आएंगे। आपने अपने बेटे को इग्नोर करना चालू कर दिया, नेग्लेक्ट, वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब आप हृदय को नेग्लेक्ट करते हो, गौर ही नहीं किया, काम में लगे रहे, और में लगे रहे, पढ़ाई में लगे रहे, कभी हृदय पे गौर ही नहीं किया कि हृदय पर। तो अब एक चीज है, ये बात मेरी दूसरी सुनी, अब तीसरी एक और सुन लो जो जरूरी है। तब मैं फिर आपको, इन तीन कारणों से ही हृदय की बीमारी होती है, चौथा कारण नहीं है। जो डॉक्टर्स बताते हैं वो सारे लक्षण हैं, वो कारण नहीं है। जो डॉक्टर्स बताते हैं ना, वो लक्षण है। कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, पेल्पेशन बढ़ गई, पेल्पेशन कम हो गई, वाल काम नहीं करा, धमनियों में धक्का जम गया, और ये सब बाद की बातें हैं, है ना। क्या बोलते हैं इनको, ओवर ग्रोथ होगी। मूल में बीमारी मैंने जो बताई वो तीन ही है, तीन मैंने क्लियर कर दी। अब चौथी एक और है जो है तो उपचार, लेकिन जब उसे नहीं करो तो वो भी बीमारी का कारण बनता है। वो ये है कि आपको ईश्वर ने दो आंखें दे रखी है, दो हाथ दे रखा है, अच्छा खासा शरीर दे रखा है, इसके लिए कृतज्ञता प्रकट कीजिए। और कृतज्ञता प्रकट नहीं करोगे तो ये हार्ट सिकुड़ जाता है। समझ में आ गई बात? चौथी बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप जिंदा हो, यू आर बीइंग हियर, आप इस दुनिया में हो, इसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, ठीक है ना। अभी आप मेरी बात, हो सकता है कि कुछ कम लोग सुन रहे हो, कोई बात नहीं, मैं पहले इस बात को कहूंगा, मेरी बात अभी मेरे ख्याल से 10-20 से ज्यादा लोग नहीं है, कोई बात नहीं। मैं कहता हूं, जब बच्चा कैसे पैदा होता है, आपको इसकी बायोलॉजिकल बात मालूम होगी, मैं बता देता हूँ। जब मदर साइड से एग आता है, एग मीन्स एक सेल, ओनली वन सेल, एक सेल का मतलब जो यूनिट, आपके तो 8 बिलियन सेल है, उनमें से एक सेल एग के रूप में मदर का, और एक सेल फादर से स्पर्म के रूप में आया, ठीक है। वो दोनों मिले, मिलकर के क्या बना, एक सेल बना, दोनों मिलकर के बना, उसे बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट का मतलब एक सेल। अब वो एक सेल क्या है कि फिर टुकड़ों में टूटता है, फिर वापस जुड़ता है, फिर टुकड़ों में टूटता है, फिर वापस जुड़ता है। आपको ये सब मालूम है बात, इसको बोलते हैं मियोसिस, माइटोसिस। अंजलि, अंजू, ये बात मेरी समझ लो, अंजू आप भी समझ लो। एक सेल बना, मदर से आया एग और फादर से आया स्पर्म, दोनों मिले, दोनों सेल मिलकर के एक बने,
उसको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में जाइगोट, मेडिकल की भाषा में जाइगोट बोलते हैं। अब इसका जाइगोट का क्या विखंडन होता है, टुकड़े होते हैं, ठीक है। टुकड़े हुए मियोसिस, फिर वापस जुड़ते हैं माइटोसिस। तो ये मियोसिस माइटोसिस होता रहता है, होकर के और क्या हो जाता है, ये 8 अरब सेल्स बन गए। और एक एक सेल ने करते 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 1 साल बाद में इतना कर दिया बच्चा बड़ा, 18 साल बाद इतना कर दिया, बाद में इतना कर दिया, है ना। किससे बने, वो एक सेल से बने, ठीक है ना। इसका मतलब इंपॉर्टेंट एक सेल है। वो सेल अगर सही है तो कोई बीमारी नहीं, वो सेल गड़बड़ा गया तो बीमारियां फैल गई। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अब 8-10 हो तो मुझे कोई नहीं, मैं कहता हूँ अगर एक आदमी भी मेरी बात सुन रहा है तो एक आदमी एक बीज में, वटवृक्ष का एक बीज होता है ना, उस एक बीज में इतनी क्षमता है कि उसको बो दो, पौधा उगेगा, फिर उसके कितने बीज लगेंगे, उन बीजों को बो दो, फिर कितने बीज लगेंगे, कितने वृक्ष लगे, यानी एक बीज में पूरे जंगल को डेवलप कर देने की क्षमता है, ठीक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक बीज खराब हुआ आपका और आपको हार्ट अटैक की बीमारी आ गई, यानी हार्ट अटैक में फिर कई बीज खराब होने तो, पर वो पहले शुरुआत में एक हुई और उस टाइम आपने ध्यान नहीं दिया, नहीं देने से बीमारी बढ़ गई। खैर, ये तो मैंने आपको उदाहरण दिया बायोलॉजी। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, मैं ये देता हूँ कि ये अपन जब यानी इन छोटी बातों की बेकदरी करते हैं ना, तो किस तरह से क्या होता है। हमने जब ये टीम 360 चालू करी तो मेरे ख्याल से पहले एक स्कूल करी होगी, धीरे धीरे 450 स्कूलें होगी, पहले एक सेंटर दिया होगा, धीरे धीरे 914 सेंटर्स हो गए, है ना। तो ऐसे धीरे 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 क्या है कि काम बढ़ते हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो पॉजिटिव, अब टीम 360 बड़ी पॉजिटिव, निगेटिव है बीमारी, यानी बीमारी भी पहले छोटे रूप में आती है, फिर धीरे धीरे अपने बड़े रूप में हो जाती है। पर कोई बात नहीं, कितनी ही बड़ी बीमारी हो गई हो, आपके पास में एक ही नुस्खा है, वो इस्तेमाल कर दो। आप कहोगे तो दो बता दूंगा, दो नुस्खे हैं, वो जो इस्तेमाल करेगा उसकी आज से हार्ट की बीमारी दूर होना आरंभ हो जाएगी। पहले तो इसको सिंपल सुन लो, फिर स्वर विज्ञान के जरिए इसको एक्टिवेट करेंगे। पहला तरीका, ग्रेटफुल रहिए। जो आदमी ग्रेटफुल नहीं रहता है वो हार्ट की बीमारी को कहता है आ बीमारी मुझे डस ले। ग्रेटफुल रहना, और एक कॉपी ले लो भले ही, रोजाना नोटबुक, और उसमें रोजाना लिखो कि मैं ईश्वर के लिए कृतज्ञ हूँ कि मैं जिंदा हूँ, मैं ईश्वर के लिए कृतज्ञ हूँ कि मेरा बीपी इतना है, मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल इतना है, नहीं तो ये और बढ़ सकता था, नहीं कम है, मेरा जो है आर्टरीज का 2 ही वाल्व लगे, 2 ही यानी स्टंट लगे हैं, नहीं तो ज्यादा लग सकते थे, और स्टंट लगाए तो कोई रात नहीं, फिर भी जिंदा तो हूँ। तो आप यानी हर बात जो हो गई निगेटिव हो गई उसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद दें, डॉक्टरों को धन्यवाद दें कि टाइम पर इलाज कर दिया, पत्नी को धन्यवाद दें, पति को धन्यवाद दें, यानी ग्रेटफुल रहे। ग्रेटफुल होंगे तो आधी ये हार्ट की बीमारी गायब हो जाएगी, रह ही नहीं सकती। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि डॉक्टरों की दवाई तो आप लेते रहिए, लेकिन एक नोटबुक लेकर के रोजाना जो है ग्रेटफुल होना सीख जाए। और जो आदमी ग्रेटफुल होता है उसमें 3 बातें आ जाती है। पहला तो जब ग्रेटफुल होगे आप खुश होगे कि यार मैं खुश हूँ। तीसरा मुस्कुराओगे, खिलखिलाओगे, है ना। जब खिलखिलाओगे करोगे तो आप में एक चीज डेवलप होएगी जगवीर जी, उसका नाम है एंडोर्फिन हार्मोन। वो इंडोर्फिन हार्मोन कब डेवलप होता है, जब आप खिलखिलाते हो, मुस्कुराते हो। और कब मुस्कुराओगे, जब ग्रेटफुल होगे, जब किसी की तारीफ करोगे। तारीफ करते तो आदमी खुश होगा तो वो तारीफ करेगा, दुखी आदमी किसी की तारीफ नहीं कर सकता। कल्पना ही मत करो, तारीफ कौन करेगा, जो खुश होएगा। ग्रेटफुल कौन रहेगा, जो खुश होएगा। मुस्कुराएगा कौन, जो खुश होएगा। खिलखिलाएगा कौन, जो खुश होएगा। और जो ही आप खिलखिलाओगे तो ही आपके शरीर में, माइंड में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इंडोर्फिन क्या करता है, 3 काम करता है। पहला तो आपके जो कोई भी दर्द हो रहा है उसको दूर करेगा, शरीर के बदन के दर्द भी दूर करेगा और माइंड के दर्द भी दूर करेगा। अंजू अंजलि, इंडोर्फिन का नाम याद रखो। इंडोर्फिन वो हार्मोन है जिसे हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, और ये आपके अंदर मुस्कुराहट पैदा करता है, दर्द को दूर करता है ना। इसको पेन किलर कहा जाता है। ये
बदन के दर्द को भी दूर करता है और दिल के दर्द को भी दूर करता है। तो आप अगर ग्रेटफुल की बात करोगे तो ग्रेटफुल रहने से ही हार्ट की बीमारी दूर होना एक तरीका। दूसरा एक और तरीका है कि अब तो आपकी बीमारी हो गई, ग्रेटफुल रहना आरंभ कर दे तो होती ही नहीं, अब रहोगे तो लेकिन दूसरा है कि वो हो गई तो क्या करें। हो गई तो एक और तरीका है, वो है कि थोड़ी देर बैठो, 10 मिनट सांस ले, गहरा गहरा ले, इतना गहरा ले जितना ले सकते हो, क्योंकि हार्ट के मरीज से ज्यादा गहरा भी नहीं लिया जाएगा। गहरा लेकर के पृथ्वी तत्व तक ले आओ, 16 आंगल, ये संभव नहीं है। ये यहाँ तक आ जाए, अपने हार्ट तक, वायु तक, तो भी बहुत है। खैर एनीवे, तो आप बैठो, बैठ करके ये करो कि जगवीर, मैं जगवीर हूँ, मेरे से यार जिंदगी में कुछ तो गलतियां हुई है। जब मुझे बोलना चाहिए था तब मैं बोला नहीं, और जब मुझे चुप रहना चाहिए था जब मैं चुप नहीं रहा। जहाँ चुप रहना चाहिए था वहां तो चुप नहीं रहा, और जहाँ बोलना चाहिए था वहां बोला नहीं। तो क्या हो गया, आपके अंदर घुटन हो गई। घुटन होने से हार्ट सिकुड़ गया, है ना। ये बीमारी इस तरह से आई है। उनका बड़ा होता है, आईएएस ऑफिसर है, अब उनके सामने बोल सकते नहीं, कर सकते नहीं, तो अंदर ही अंदर घुटन होती है, तो अपन डिप्रेस हो जाते हैं, और डिप्रेस हो जाते हैं तो हार्ट सिकुड़ता है। तो ये तरीका हो गया। अब आप इसको दूर कैसे करो, दूर का सिंपल तरीका है, एक दिन में नहीं हुआ, थोड़े 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 झटके खा करके हार्ट पे तकलीफ आई है, तो आप क्या है, अपने आप को आंख बंद करो और अपने आप को कहो कि हे जगवीर, या हे ब्रिजकांत, या जो भी यहाँ मौजूद है, हे पूजा, यानी अपने आप से कहो, क्योंकि ये शरीर आपका आपका है, आप शरीर नहीं हो, आपका नाम है, आप नाम नहीं हो। तो आप इंस्ट्रक्शंस दो क्या, कि हे पूजा, या हे जगवीर, या जो और कोई बैठा हुआ है, जो कि मैंने समय पर मेरी आवाज को बुलंद नहीं किया, अथवा समय पे मैं चुप नहीं रहा, ये मेरे से गलतियां हुई। तो अब इन गलतियों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूँ, मैं मेरे शरीर को माफ करता हूँ। ठीक है, ये माफ करना आरंभ करना है। अब ये तो खुद को, सबसे पहले तो खुद को माफ करोगे, क्योंकि गलती खुद से ही हुई है, दूसरों की तो बाद में है। सबसे पहले तो गलती खुद से हुई है कि जब बोलना चाहिए था तब बोले नहीं, और जब नहीं बोलना चाहिए था तब बोले, जब खेलना चाहिए था तब खेले नहीं, और जब अब खेलने की उम्र नहीं रही तब खेलते हो, तो फिर इन पे दबाव पड़ता है। ठीक है, तो गलती किसकी है, आपकी, यानी गलती मेरी है, तो मैं माफी मांगूंगा। कौन माफी मांगेगा, जो जग गया, जिसको मालूम है कि यार मैं बीमार हो गया तो मेरे को माफी मांगनी चाहिए। किससे मांगनी, अपने आप से, कि मेरी गलती हुई इसलिए मुझे माफ कर दो। ठीक है, कहीं जाना नहीं, किसी के आगे शर्म नहीं और नहीं, आंख बंद करके खुद को ही माफी मांगनी है ना। इसमें कोई अहम की भी गिरावट नहीं आई। ठीक है, मेरी बात को जो जो सुन रहे हैं वो आंख बंद करें और अपने आप को कहें कि जैसे कोई मंजू बैठी है तो मंजू, मधु बैठी है तो मधु, कि मधु, मेरे को जब बोलना चाहिए था तब मैं बोली नहीं, और जब नहीं बोलना चाहिए था तब मैं ज्यादा बोल गई। दोनों ही तरीके से मैं क्या अपराध बोध से ग्रसित हो गई, मैं शर्मसार हो गई। तो इसलिए क्या है कि मेरे इस व्यवहार के लिए मैं अपने आप को माफ करती हूँ। ठीक है, अब क्या है कि कुछ अन्य लोग भी हैं, जैसे घर में पति है, घर में पत्नी है, बेटी है, बेटा है, पिता है, कई बार उन्होंने आपको झिड़का है, या कभी आपकी बात सुनी नहीं है, उससे आपके हृदय को कसमसाहट हुई, चोट लगी है। कभी पिता ने जला करके कुछ कह दिया, गुस्से में आकर के कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, बीबी ने कुछ कह दिया, पति ने कुछ कह दिया, भाइयों ने कुछ कह दिया, और ये हृदय की क्या इतनी कोमल और मुलायम झिल्लियां हैं कि ये फटाफट क्या है, चोटिल हो जाती है, जख्म हो जाते हैं इनके। तो अब आप क्या है, उन लोगों को सामने जाने की जरूरत है, उनका एक एक करके ए, अगर आपको जो है आंटी ने कहा है तो आंटी का मतलब ए, मैं आंटी को माफ करता हूँ, कह दिया तो कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूँ कि आंटी भी भूल गई, मैं भी भूल गया। बी का मतलब भाई है कोई, उसने कहा है तो माफ करता हूँ। सी का मतलब जो भी है, ऐसे आप एक एक को लेकर के कि भाई इन इन लोगों के मैं संपर्क में रहा,
एफ का मतलब फादर, एम का मतलब मदर, बी का मतलब ब्रदर। तो ऐसे इन 26 अक्षरों का उपयोग करते हुए और सबके लिए बोलो कि मैं इनको माफ करता हूं। तो क्या है कि आपका बिल्कुल से माफी करते ही जी हल्का हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये ताश के पत्तों का ढेर बन गया आपकी धमनियों में, आपके जो है शिराओं में, जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर। अब जो ही आप अपना पत्ता खींच लोगे, देखो ज्यादा गलती आपकी नहीं है, मगर थोड़ी बहुत गलती है। ये 52 ताश के पत्ते मिलकर के कोई मैल बनाते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारी धमनियां हैं, पर कोई ना कोई एक धमनी को आपने खराब किया, उसको ठीक कर दो, तो क्या है कि आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये बात मैंने बता, तो मैंने दो तरीके बता दिए, पहले ग्रेटफुल का बता दिया, और दूसरा माफ कर दो और माफी मांग लो। किसी और के आगे जाकर के कहने की जरूरत नहीं, आप माफ कर दो। आंखें बंद करो, उस आदमी का चेहरा लाओ और सामने, और कह दो कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ठीक है, अपने हित में भाई, बीमार अपन हुए हैं तो अपने हित में करना है। उससे क्या लेन देन है, वो तो अपनी मस्ती में घूम रहा है, वो तो दो बात कह करके चला गया, उसको तो याद ही नहीं है। दुखी कौन, अपन हो रहे हैं, तो अपन ऐसे इस तरीके से माफ करते हैं। अब जो है दो बात, ये दो तरीके हैं, इनसे कितनी बड़ी बीमारी है, कोई सी भी बीमारी है, ये दो तरीके अपनाओगे तो आप में एक प्रोसेस शुरू होएगी, उस प्रोसेस का नाम है हीलिंग। ठीक है, हीलिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इंडोर्फिन हार्मोन बनना चालू हो जाएगा। जब इंडोर्फिन हार्मोन बनेगा तो आप में डोपामीन बनना चालू हो जाएगा, हैप्पी हार्मोन, आपके मूड को ठीक करेगा, आपको रिवार्ड दिलाएगा। फिर आप में सीरोटिनिन हार्मोन बनना शुरू हो जाएगा, वो आपको खुश रखेगा। और फिर ऑक्सीटोसिन, आपके अंदर प्यार उफनने लगेगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कभी आपको कांटे लगाए थे, पर आपके अपने अपने हैं, तो आपको उनके प्रति प्यार बनने लग जाएगा। जो ही आपने अपने अंदर ये चीजें डेवलप की, आप एक तमाशा देखोगे, एक जादू देखोगे, उन लोगों में स्वतः ही होने लगा। अब आप कहोगे उन लोगों में क्यों होने लगा, ये आज्ञा चक्र वाला हृदय जो है ना, ये उनका और आपका मिला हुआ है। इसलिए जो ही आपने अंदर वाले हृदय में ठीक किया, तो यहाँ से उनका जुड़ाव है, इसलिए उनमें भी परिवर्तन होने लग जाएगा। और आप 21 दिन करके देखिए, फिर मेरे को बताइए, आपने अपने आप को ठीक किया और परिवर्तन उनमें हुआ। ग्रेटिट्यूड की एक्सरसाइज आप अपने लिए करो, परिवर्तन आपके पति में हो जाएगा और वो आपको दृष्टिगोचर होएगा। आप अपने आप में करो, परिवर्तन पत्नी में हो जाएगा, आप देखोगे। आप अपने आप में करो, आपके बड़े भाई में परिवर्तन हो जाएगा, पिता में परिवर्तन, सब में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपका जो हृदय है, ये इस ब्रह्मांडीय हृदय से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांडीय हृदय सब लोगों के जुड़े हुए हैं, इसलिए जैसा आप इंस्ट्रक्शंस दोगे वही परिवर्तन आप उन लोगों में देखोगे। लेकिन मित्रों, रिवर्स इज ऑल्सो राइट, निगेटिव बात भी सही है। आप यहाँ पर जलोगे, बुनोगे, ईर्ष्या करोगे, तो ये ब्रह्मांडीय हृदय उनके अंदर भी आपके प्रति ईर्ष्या पैदा कर देगा, और फिर झगड़ा चालू हो जाएगा, और फिर सुलझेगा नहीं। ठीक है, तो अपने को निगेटिव बातें करनी नहीं, पॉजिटिव बातें, दो बातें ये लेनी है। अब आपको स्वर विद्या की बात बताते हैं। स्वर विद्या में सिंपल है, दो काम करने हैं। एक तो एक कांच का गिलास भर दो पानी का, और उसको अपने बाएं स्वर से ये इंस्ट्रक्शंस दो कि जब भी मैं इस पानी को पीऊंगी तो मेरे बीपी नॉर्मल हो जाएगा। जब मैं इस पानी को पीऊंगी मेरे हार्ट में स्ट्रेंथ आने लग जाएगी, मेरा हार्ट ठीक हो जाएगा, मेरे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ये है वो दूर हो जाएगा। यानी मेरा जो प्राणमय शरीर है, जिस ओरा और प्राणमय शरीर है, अब हम उसमें जो जो तकलीफें आई हुई है, उन सब में इंडोरफिन उनके दर्द को दूर कर देगा। इस पानी से मुझमें इंडोरफिन बनने लग जाएगा। ये आप इंस्ट्रक्शन से पानी को दोगे, दे करके फिर धीरे धीरे बाएं स्वर में इंस्ट्रक्शन देना है, बाएं सुर में ही पानी को पीना है। सिंपल तरीका। ठीक है, एक तरीका है सिंपल, ये आप 21 दिन कर लो, खत्म। आपने अगर अपने आप को इंस्ट्रक्शन देना चालू कर दिया कि मैं जो ये पानी पी रहा हूँ ये मेरे हार्ट अटैक को ठीक कर रहा है, ये मेरे बीपी को ठीक कर रहा है, ये मेरे, यार एक सिंपल, मेरे को स्वस्थ कर रहा है, बीमारी का भी क्यों नाम लो, मेरे को स्वस्थ कर रहा है, मेरे पति को स्वस्थ कर रहा है, जो भी कोई आप देखोगे उसको स्वस्थ कर रहा है। तो उससे क्या होएगा कि आप जब इंस्ट्रक्शंस दोगे तो आपके हर सेल आपके इंस्ट्रक्शंस को सुनेगा। अभी तो निगेटिव बातें सुन रखी है उन्होंने, ठीक है ना, अब धीरे धीरे पॉजिटिव सुनेंगे। और जब 51% सेल्स, सेल्स के अंदर बैठा हुआ डीएनए, न्यूक्लियस, न्यूरॉन्स,
उनको जब 51% को आपका संदेश मिल जाएगा तो आप पूरी तरह ठीक होने लग जाओगे। ठीक है ना। अभी तो 51% से ज्यादा न्यूरॉन्स को ये मालूम है कि हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कह दिया उसका इंस्ट्रक्शन। अब जब आप इंस्ट्रक्शंस दोगे तो 21 दिन में लगभग क्या है कि आपके 50% है सेल्स को, न्यूरॉन्स को ये हो जाएगा कि ठीक हो गया, मैं ठीक हो रहा हूँ। धीरे धीरे 51% आप में हो गया तो बहुमत आपके पास है, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी आपके कहे में आ जाएंगे, बाकी सेल्स भी जो है आपके कहे में आ जाएंगे। बात एक पानी वाली बात। पहले तो मैं स्थूल बात बताता हूँ। दूसरी, जिक्राना बंद कर दो किसी के भी सिवाय डॉक्टर के। किसी को ये नहीं कहोगे मेरे हार्ट की तकलीफ है सिवाय डॉक्टर के। किसी को ये नहीं कहोगे मेरे बीपी है, किसी को, यानी कि इसको एंजॉय नहीं करना इन चीजों को। ठीक है। तीसरा, सिंपल बात, तीसरा, कोई भी आए और वो पूछे आपका स्वास्थ्य कैसा है तो कहना है हेल एंड हार्टी, जबरदस्त, बढ़िया है, प्रफुल्ल है, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है, भगवान कृष्ण का संरक्षण है। ठीक है। ये कहना है। कृष्ण इस वर्तमान वर्तमान यूनिवर्स में कृष्ण की शक्ति सर्वाधिक सुलभ है सबको। तो क्या कहना है कि भगवान कृष्ण की शक्ति के कारण, आशीर्वाद के कारण और संरक्षण के कारण मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उसे अपना रोजना नहीं रोना है, मेरे तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, मेरे तो ये ज्यादा होगा, बीपी ज्यादा होगा, मेरा पति मेरी बात नहीं मानता, वो नहीं। ये जो रोजना रोते हो ना, इसको बंद करना है। ये क्या है कि तुम्हारे सेल्स को निगेटिवली एक्टिवेट करता है, चार्ज करता है। इसको बंद करना जरूरी है। ये तीन चीजें तो सिंपल हो गई। अब मैं आपको स्वर की बात बताता हूँ। बाएं स्वर से पानी पिया, ठीक है। दाहिने स्वर से जब खाना खाओ तब भी यही बात करनी है कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, और ये खाना जा करके मुझे पूरी तरह स्वस्थ करे। अब आप स्वर विज्ञान का इस्तेमाल करोगे क्या? बाएं स्वर चल रहा है तो बायां, दायां चल रहा है, इसमें कोई मतलब नहीं है। एक्टिव स्वर कौन सा है आपका, उस एक्टिव स्वर से जरूर सांस खींचिए और ये कीजिए महसूस, क्या, खींचिए मेरे साथ। मैं दाहिना स्वर चल रहा है, दाहिने से खींच रहा हूं, ऐसा 3 बार खींचिए। अगर बायां चल रहा है तो आप बाएं से खींचे, खींचा। इससे आपको क्या है, ब्रह्मांड की, पूरी ब्रह्मांड की हीलिंग पावर आप में आ रही है। ऐसा सोचो कि इस ब्रह्मांड की हीलिंग पावर मेरे में आ रही है और जाकर के ये हार्ट में जा रही है, सांस के साथ हार्ट में जा रही है, और हार्ट के आर्टरीज, वेन्स, जहां भी प्रॉब्लम है उसको हील कर रही है। सिंपल है। आपने सांस को खींचा, एक्टिव सांस को। अगर आपका दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिना खींचिए, बायां चल रहा है तो बायां खींचिए। 3 बार खींचा और खींच करके अंदर अपने हृदय को क्या कहा, ये हृदय के अंदर जा करके उसे हील कर रही है, और उस हील करने से मुझे राहत मिल रही है और मैं ठीक हो रहा हूँ। बस इतना ही बोल रहा है। हील कर रही है, ये नहीं कर रहा है मेरी बीमारी ठीक हो रही है। हील कर रही है, हील का मतलब उपचार कर रही है, हील कर रही है, मुझे राहत मिल रही है और मैं जो है स्वस्थ हो रहा हूँ। ठीक है। ये बात आपको कम से कम 3 बार जो है दिन में, प्रातःकाल, दोपहर और सायकाल कहनी है। यानी सांस को खींचना है और अपने हृदय को ये इंस्ट्रक्शंस देना है। ठीक है। ओके। ये स्वर की बात हो गई, होगी स्वर की बात। अब एक छोटा सा काम और करिए, थोड़ा ध्यान रखिए। क्या कि अभी जैसे मान लो आपको कोई हार्ट की तकलीफ ज्यादा हो रही है और तो स्वर बदल दीजिए। जो ही आप स्वर बदलोगे उसमें आराम होने लग जाएगा। ठीक है। और देखिए जब आप स्वर बदलते हैं ना, हेलो जगवीर जी मेरी बात को सुनिए ध्यान से, पूजा जी सुनिए, और कोई ये सुनिए, कि जब आप स्वर बदलते हो तो करीबन 1 डेढ़ मिनट के लिए आपके दोनों नथुनों से सांस चलने लगता है या सांस कम चलता है, वो बोलते हैं सुषुम्ना में। हेलो, ये बात समझ में आई? सुषुम्ना में, वो सुषुम्ना में, जब सुषुम्ना में चल रहा हो, चाहे वो 1 मिनट के चल रहा है या 30 सेकंड के लिए चल रहा है, ठीक है, उस टाइम आप अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दोगे, क्या दोगे, कि मेरे आज्ञा चक्र में यानी ब्रह्मांडीय हृदय के अंदर जो है एंडोर्फिन और हैप्पी हार्मोन्स और मेलाटोनिन, आंख बंद करके कहना है, मेलाटोनिन और हैप्पी हार्मोन्स विकसित हो रहे हैं और मुझे पूरी तरह स्वस्थ कर रहे हैं। ठीक है। कब करना है? जब आपका सुषुम्ना स्वर चल रहा हो। ठीक है।
क्योंकि जब सुषुम्ना स्वर चलता है तो आज्ञा चक्र आपकी बात को पकड़ता है, और बाकी जब बायां और दायां स्वर चलेगा तो आपका जो है ये पिंडी हृदय बोलते हैं, ये जो सीने वाला हृदय है ये पकड़ता है। ठीक है, तो पिंडी हृदय के टाइम पिंडी वाली बात करोगे, और ब्रह्मांडीय हृदय के बाद में ब्रह्मांडीय वाली बात करनी। तो मैंने आपको दो टेक्निक बताई, सिंपल है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा पूछूंगा। ये पूजा बैठी है, पूजा को देखना, देखें कि पूजा क्या, पूजा से बात कर रही है। पूजा क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको कुछ चैलेंजेज हो तो पूजा बताओ, देखें। हेलो। मेरी पूजा जी आवाज आ अनम्यूट रही करो। है? हाँ। हाँ, काफी अनम्यूट किया मैंने। मेरी आवाज आ पा रही? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हेलो जी। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम। ताऊ जी, परेशानी तो अभी तो ऐसे पहले थोड़ा रहता था बीपी वगैरह, अभी भी थोड़ा कभी कभी फ्लक्चुएट करता है। बट हाँ, अभी मैं मतलब कोशिश करके अभी मुझे बहुत ठीक लगता है। देखो आपने ज्यादा हावी नहीं ग्रेटफुल होने वाली देते जी। एक्सरसाइज की है ना, ठीक है। अब एक ही जी जी माफ जी करने वाली और जी कर लो, है ना, फॉरगिव वाली, फॉरगिव एंड जी अपोलोगाइज, जी ये और कर लो। फिर मेरे को 21 दिन बाद बताना। जी जी ये फॉरगिव जी वाली जी। जरूरी है। क्या है कि ग्रेटफुल एक में तो अपने 20। जो है उसके लिए खुश हुए, जी जी लेकिन जो पहले से कुछ जी विषाक्तता जी आ गई कुछ, तो वो क्लैरिटी होनी जरूरी जी है। जी ठीक है ना, जी बस। थैंक यू। थोड़ा उसको जी लेना जी देखें, जी जी जगवीर जी को। जी। प्रणाम। जगवीर जी, हाँ जगवीर जी, जी भाई साहब। हाँ बताइए सर। जी, मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं। ये ग्रेटिट्यूड वाली बात करते हो ना, जी जी, तो अब ये माफ करने वाली और कर लो, बिल्कुल वो भी कर रहा हूँ मैं। तो फिर तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर तो कोई किस्म की बीमारी न अभी है न भविष्य में कभी आएगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और आपका तो वैसे भी सुषुम्ना स्वर ज्यादा चलता रहता है, जब सुषुम्ना स्वर चले तो आज्ञा चक्र को थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दो कि मैं पूरी तरह जी स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं ही नहीं हो रहा हूँ, मेरे परिवार में भी सारे स्वस्थ हो रहे हैं। ठीक जी है, ओके। जी ओके। थैंक यू वेरी। धन्यवाद। और कोई है तो देखो, कोई और कोई अपनी बात कहना चाहता हो तो देखो देखो। हाँ हाँ, देखो कोई कोई हैंड रेज करें, कोई अपनी बात बताना चाहता हो तो। कौन है? हाँ, पूछना चाहता हो कोई बात तो बोलो। ब्रजकांत जी, अरे ब्रजकांत जी, बोलो बोलो यार ब्रजकांत जी, आपको तो मिले ही कई दिन हो गए, बताइए। ब्रजकांत जी, मधु जी दोनों। ब्रजकांत जी, टुंडला जाना हुआ कि नहीं? अनम्यूट करिए वो आपके वहां से, आवाज आ रही है? देखना, देखें क्या प्रॉब्लम है। अनम्यूट करो आप अपने यहाँ से, यानी मोबाइल से। हाँ। अब हाँ आई आवाज आ आवाज। रही है। चलो हाँ। बताइए, टुंडला अब गए या अभी नहीं? अभी इसका स्वास्थ्य ठीक है। टुंडला गए थे कि नहीं? नहीं आवाज आ रही नहीं है गया मेरी? भाई साहब। हैं? नहीं, टूंडला गया नहीं। बारिश ज्यादा है, अच्छा ही किया नहीं गए तो, ठीक है। बारिश भी ज्यादा कुछ अ, उदयपुर चला गया था गिरधर गोपाल के वहां अच्छा अच्छा थोड़ा सा। अच्छा। तो तो गिरधर गोपाल के ठीक ठाक है सब? हाँ ठीक है। चलो बढ़िया है। हाँ मतलब चल रहा है जैसे भी है। देखो, पर पहले से ये लिंक मैंने दिया था, उसमें आज अटेंड करने के लिए तो बोला था। बोला तो कर लेंगे, इसलिए नहीं कर लेंगे तो भी उनको हमारी ओर से हीलिंग पावर भेज रहे हैं कि राहत मिले, ईश्वर ठीक जी करे। जी। और मधु और भैया ठीक है? भाई साहब, एक प्रश्न पूछना था। ये जो बराबर अपन जो अभ्यास करते हैं, इस अभ्यास अरे में। अभ्यास तो आपको, ताकि मिट्टी के खिलौनों में नहीं खेले, बाकी तो क्या ब्लेसिंग्स काम करती है। अभ्यास तो जी जैसा कैसा हो कर लो, है ना। बाकी तो जी ब्लेसिंग्स काम करती है ना। जी पर जी अभ्यास जी भी करते रहो, ताकि क्या है
कि कम से कम हाथ तो मांडे रखो, नहीं तो क्या जी हाथ भी नहीं मांडोगे तो जी झोली फटी हुई होएगी तो कोई डालेगा तो ठहरेगा नहीं। तो झोली तो ढंग की जी रखें, है ना, ध्यान तो जी रखें। नहीं तो क्या जी है कि कान ही बंद कर लोगे तो चाहे कोई मीठे जी कितने ही शब्द बोलो किस काम के। तो इसलिए जी बाकी तो काम ब्लेसिंग ही करती है। जी। प्रणाम। ठीक है, प्रणाम भाई। थैंक थैंक। जी तो ये अब मैंने आपको बतला दी कि अब जो है तीसरी बात है, सिद्धों का आशीर्वाद जो है ना वो काम करता है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आप लोग रिसेप्टिव बनो। बस आपसे इतनी उम्मीद की जाती है कि आप रिसेप्टिव बनो। जैसे बच्चे को नहा धुला करके माँ जो है पापा के बिस्तर पर सुला देती है, इस आशय से कि अब ये ठीक ठाक खेलता रहेगा, है ना। तो इस तरह से क्या है कि आपका तो इतना ही है कि आपको कर दे, ताकि क्या है कि आपको किसी जगह प्रॉपर जगह सुलाया जा सके, किया जा सके, ब्लेसिंग्स दी जा सके। आप रिसेप्टिव हो जाओ। रिसेप्टिव बोला स्वीकारता की भावना आ जाए कि भाई आप जो दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। नहीं, कई तो क्या है ऐसे हाथ बंद करके बैठ जाते हैं, अब आप उन्हें अब क्या करो, जिन्होंने हाथ बांध लिए उसको तो कुछ नहीं ले। तो इसलिए कि रिसेप्टिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, ग्रहणशील होकर के बैठोगे तो काम करेगा। ग्रहणशील होने के लिए अभ्यास कराया जाता है, बाकी अभ्यास में ज्यादा दम नहीं है। अभ्यास में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन ये जरूरी है बैठना। जब बैठोगे तो वो ब्लेसिंग्स जो है ग्रहणशील होने वाले लोगों पे तत्काल काम करती है। और पर कृपा तो हो ही रही है, ग्रहणशील होते ही मिलने लग जाती है। तो ये मैंने आपको जो है बात बतलाई। अब जो लोग इसका लाभ उठा लो, अब अपना आंख बंद करके और 5 मिनट बैठेंगे कि अपन आह्वान करेंगे हीलिंग पावर का। और वो हीलिंग पावर आएगी और वो आप में जाएगी और आप में स्थिर हो जाएगी और आपको हील करेगी। हील का मतलब है आपके शरीर को भी ठीक करेगी, मन को भी ठीक करेगी, आत्मा को भी ठीक। हीलिंग में सारी चीजें आ गई, यानी आपके सातों चक्रों को राहत देगी। ठीक है, ओके। अपन 5 मिनट करते हैं, आंख बंद कर लीजिए। और हीलिंग पावर आ रही है परमात्मा की ओर से और आपको स्वस्थ कर रही है। ठीक है, आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद। अब मैं बस अंजू मैम से मेरी बात को विराम देते हैं। अंजू मैम से निवेदन करते हैं कि आपको धन्यवाद ज्ञापित कर दे। और जो पेड सेशन है, ज़्यादा नहीं, 500 रुपये का हम एक लेकर के करते हैं। तो उसमें जो लोग लाभ लेना चाहे उसका लाभ उठे। इसके बारे में अंजू जो है डिटेल में बता देगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डीडी सर, थैंक यू सो मच आप सभी का जो इतना अच्छा सेशन आप अटेंड कर पा रहे हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि ग्रेटफुल तो आप रह ही रहे हैं, 2-3 सेशंस में आपको बताया गया है, लेकिन फॉरगिवनेस की जो भावना है वो भी आप में आनी चाहिए कि माफ करना भी एक बहुत जरूरी है। आप लोगों को माफ करें और आगे बढ़े, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो दोनों ही चीजों पे काम किया जाना चाहिए, कृतज्ञ भी रहें और माफ करना भी सीखें। माफ करने से व्यक्ति का पद एक स्टेप और बढ़ जाता है और वो अपने लिए सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल है और सेशंस तो हमारे इस तरह से आगे भी चलते रहेंगे। बट वही चीज है, पूरा डिटेल में आप जानना चाहते हो कंपनी में
और भी कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, बट ये जो डीडी सर का सेशन होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट तो देते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति पे करके इस प्रोग्राम को अटेंड करता है उन्हें पर्सनली कुछ ऐसी चीजें बताई जाती है जिससे कि बेनिफिट कई गुना जल्दी हो जाता है। जैसे आप भी इस चीज को फॉलो करोगे, ग्रेटनेस को फॉलो करोगे, फॉरगिवनेस वाली चीज को फॉलो करोगे, स्वर विज्ञान की जो तकनीक है उसको फॉलो करोगे, तो नो डाउट रिजल्ट आप में भी आएगा। बट अगर पे करके आप कंपनी में जुड़ते हैं तो उससे जो है आपको कुछ जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कुछ और भी ऐसी चीजें बताई जाती है जिससे कि अपन तुरंत जो है रिजल्ट देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि अभी अपना जो पूरा सेशन है, जैसे आपका मैसेज आते हैं कि मैडम क्या फीस वगैरह है, तो फीस जो है अपना वैसे तो 3,000 रुपए, लेकिन कोई भी इंडिविजुअली एक ही चीज के बारे में जानना चाहता है, सीखना चाहता है, तो पर डे के हिसाब से अपना जो सेशन रहता है वो 500 रुपए हिसाब से रहता है। तो 500 रुपए कोई बहुत बड़ी फीस नहीं है। 6 सेशन रहेंगे अपना, आधे आधे घंटे का सेशन रहेगा जिसमें चीजें डिटेल में आपको बताई जाएगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ उपाय कर सकते हो, ताकि इन प्रॉब्लम्स को आपको आगे फेस ना करना पड़े। तो जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है, बैंक डिटेल मैं आपको दिखा चुकी हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह का सेशन अटेंड करना चाहता है तो आप हमें मैसेज कर दीजिए, मैसेज के थ्रू जो है आप हमें बता दीजिए कि आप प्रॉपर इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, आपका ये चैलेंज है, इसको दूर करने के लिए कौन सा सेशन अपन किस टाइम पे अरेंज कर सकते हैं, ताकि आपको पर्सनली सर जो है गाइड कर सके। तो 500 रुपए का फीस रहेगा, एक ही कोर्स की अपनी फीस रहेगी उसमें, और उसमें आपको पूरी चीजों के बारे में गाइड करेंगे कि स्वर विज्ञान के जरिए आप किस तरह से चीजों को कर सकते हो स्पिरिचुअली, और क्या क्या उपाय कर सकते हो जिससे रिजल्ट आपको तुरंत मिले। तो आज के इस सेशन को अभी हम यहीं सम अप करेंगे। नेक्स्ट थर्सडे को फिर से मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय दिया, और फिर से मुलाकात करते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।